नमस्कार दोस्तों। बहुत से बच्चे मेरे पास ये प्रॉब्लम लेकर आते हैं कि हमने एग्ज़ाम में हमने पढ़ा तो बहुत था टीचर, लेकिन मुझे लिख नहीं पाया, मुझे याद ही नहीं रहा। क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो मेरे पास कई बच्चे आते हैं, तो मैं आज आपकी यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ टिप्स बताऊंगी कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। देखिए, मैं खुद टीचर हूँ, तो मुझे आप जानते हैं कि जब हम क्लासरूम में पढ़ते हैं तो सबसे पहले बच्चों को रीडिंग कराते हैं। रीडिंग कराने के बाद हम उनको उस के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन के बाद क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने के बाद बच्चों को कौन सा क्वेश्चन आंसर लिखना होता है। तो मतलब उनकी तीनों स्किल डेवलप होती है। पहला रीडिंग, दूसरा लिसनिंग, तीसरा राइटिंग। और बच्चों को सबसे ज़्यादा जरूरी है कंसंट्रेशन। मतलब अगर वो अपना दिमाग एकाग्रचित नहीं रखेंगे तो उनको दिमाग में कोई बात समझ में नहीं आएगी। क्योंकि देखिए, क्लासरूम में भी कई बच्चे होते हैं, वो तो ध्यान देते हैं, कई बच्चे इधर उधर मस्ती में लगे रहते हैं तो उनको याद नहीं रहता। तो मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा जरूरी है। और दूसरी बात कि जब आप घर पे पढ़ रहे हैं तो आपको बैठकर, एक जगह बैठकर पढ़ना बहुत जरूरी है। सिटिंग हैबिट होनी चाहिए कि एक जगह बैठकर आप कितनी देर तक पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए आप जरूरी नहीं है कि 1 घंटा 2 घंटा पहले से ही तय कर लें। धीरे धीरे आप आदत डालिए। पहले आप 10 मिनट बैठिए, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी देखते हैं बच्चे 10 मिनट बैठते हैं, उसमें भी बार बार उठ रहे हैं, प्यास लग रही है, वॉशरूम जाना है, नहीं तो कोई बुला रहा है तो उसकी आवाज सुन रहे हैं और उनका मतलब माइंड भटक जाता है। इसलिए आप धीरे धीरे हैबिट डालिए। पहले 10 मिनट डालिए, फिर 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट की एक साथ बैठकर बिल्कुल कंसंट्रेट करके उसको हम पढ़ें। पढ़ने में अपना मन लगाएं, हमारा मन भटके नहीं। तो देखिए, धीरे धीरे जब आपकी ये आदत बन जाएगी तो आप बीच बीच में, जैसे आपने 20 मिनट पढ़ा, 20 मिनट के बाद एक ब्रेक ले लें। उस ब्रेक में आपकी जो भी मनपसंद चीज़ है, जैसे आप म्यूजिक सुन सकते हैं, आप मतलब कुछ भी जो आपका मनपसंद काम है वो कर सकते हैं। थोड़ी सी देर के लिए, ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट के लिए आप बीच में ब्रेक ले सकते हैं। और उसके बाद आप क्या करें, टाइम टेबल भी बना लें अपना। बच्चों, टाइम टेबल बना लेंगे तो आपको टाइम टेबल फिक्स रहेगा कि 1 घंटा मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, एसएस पढ़ना है, उसके बाद इंग्लिश पढ़ना है, उसके बाद साइंस पढ़ना है। तो अपना टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए। टाइम टेबल फिक्स कर लेंगे तो आप देखिए, आपके माइंड में ये नहीं रहेगा कि अब मैं क्या करूं, क्या पढूं। ठीक है। फिर उसके बाद आप जो भी आपने पढ़ा है उसको एनालिसिस करिए कि जो आपने पढ़ा है वो आपको समझ में आया, उससे आपने क्या समझा। ये आप अपने मन में एनालिसिस करिए कि जो आपने पढ़ा है वो आपको उसमें से क्या समझ में आया। उसकी समरी, उसका सारांश अपने मन में याद कीजिए। उसके बाद आप छोटे छोटे से जैसे क्वेश्चन आंसर बनाइए। क्वेश्चन आंसर बनाकर उसमें से जो आपने पढ़ा उसमें से उसके आंसर ढूंढिए। क्वेश्चन बना लीजिए, आंसर ढूंढ लीजिए, क्विज बना लीजिए। किसी भी तरह से आप उसको मतलब क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं, क्विज बेस कर लीजिए, ऐसा करिए। फिर उसके बाद आप जो भी आपने पढ़ा है उसको दूसरों को पढ़ाने में भी हेल्प कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है। इसमें क्या है कि आपने जो भी समझा है वो आप दूसरे को एक्सप्लेन करिए, दूसरे को समझाइए। उससे ये फायदा होता है कि दूसरे को भी समझ में आता है और आपने जो पढ़ा है वो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाता है, बिल्कुल सेट हो जाता है। फिर देखिए, आप कभी भी भूलेंगे नहीं। वैसे भी आपको पता है ना कि विद्या होती है बांटने से और बढ़ती है। तो आप देखिए, दूसरे को जब आप समझाएंगे तो वो आपके माइंड में बिल्कुल वो बात अच्छी तरह से फिट हो जाएगी और बिल्कुल आप फिर भूल नहीं सकते। उसके बाद आप आए, अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा मेडिटेशन भी करना है। कभी कभी क्या होता है, हम अपने दिमाग को शांत रखने के लिए थोड़ी देर आप मेडिटेशन कर लीजिए। मेडिटेशन करने से आपका क्या होगा, दिमाग शांत हो जाएगा। फिर देखिए, आपका पढ़ाई में मन अच्छे से लगेगा। और लास्ट बात है कॉन्फिडेंस। अपने ऊपर भरोसा रखिए कि मैंने जो पढ़ा है वो मैं बिल्कुल एग्जाम में लिख कर आऊँगा, मुझे अच्छी तरह से याद हो गया है। कॉन्फिडेंस अपना कभी भी लूज मत होने दीजिए। कई बच्चे क्या होते हैं, एग्जाम के टाइम में घबरा जाते हैं। याद तो उन्होंने सब किया होता है लेकिन घबरा जाते हैं, उसके कारण लिख नहीं पाते। नहीं, अपने मन में एक लंबी सांस लेके सोचिए कि मैंने सब पढ़ा था, मुझे सब याद है और मैं सब लिखूंगा।
और फिर देखिए आपने जो भी पढ़ा है वो एक एक करके आपको सारी बात याद आ जाएगी, सारा पढ़ा हुआ याद आ जाएगा, फिर आप कभी भी नहीं भूलेंगे। और एग्जाम में 100% जो आपने पढ़ा है उसमें से 100% नहीं तो 90% तो बिल्कुल आप सही लिख कर ही आएंगे, फिर ये आपके साथ कभी भी समस्या नहीं रहेगी। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक जरूर करें और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।